अस्सलामुअलैकुम, फाइजा नदीम हेयर विद योर ग्रामर लेसन। और आज नाउन सीरीज का दूसरा और आखिरी लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ नाउन्स की बात की थी। एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव, कॉमन, प्रॉपर। लास्ट लेक्चर में हमने तमाम तरह के नाउन्स की बात की थी और इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंगुलर, प्लूरल नाउन, नाउन काउंट की और नाउन जेंडर की। इसके साथ हमारा नाउन्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा। और याद रखें, ये हमने क्यों किया है, ये हमने बिल्कुल बेसिक इसलिए किया है कि हम अपने पेपर में कोई बेसिक एरर नहीं चाहते। लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन। व्हाट इज अ नाउन? Noun is a naming word. It can be the name of a person, a place, an animal, a thing, an idea, a feeling, anything. ठीक है? किसी भी जगह का, चीज का, इंसान का, जानवर का, ख्याल का, सोच का, एहसास का, हर चीज का नाम जो है वो नाउन है। In short, it's a naming word, right? अब इस नेमिंग वर्ड को हम जब फर्दर डिवाइड करते हैं, इस नेमिंग वर्ड को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए आसान करते हैं, तो हम इसको नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं। नाउन नंबर्स। नाउन नंबर्स क्या है? बोर्ड पे डेफिनेशन पढ़ते हैं। नंबर इज द प्रॉपर्टी विच इंडिकेट्स वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मेंट वन और मोर देन वन। नंबर वो प्रॉपर्टी है जो ये इंडिकेट करती है कि आपका ऑब्जेक्ट एक है या एक से ज्यादा है। अगर ऑब्जेक्ट एक है तो वो सिंगुलर है और अगर ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल है। अब एक से ज्यादा चाहे 100 है, चाहे 1000 है, चाहे मिलियंस है, चाहे जिलियंस है, राइट? नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द वर्ल्ड, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ऑल ऑफ देम आर प्लूरल। अगर एक है तो वो सिंगुलर है, राइट? इससे हमको नाउन काउंट करने की आसानी हो जाती है और हमें ये मालूम होता है कि हमने कहाँ अ और एन लगाना है। सिंगुलर नाउन के साथ हम अ और एन लगाते हैं, प्लूरल नाउन्स के साथ हम वो हरगिज नहीं लगाते। बोर्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जहां मैं आपको नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के चंद general rules बताऊंगी। I'll tell you about a few general rules to convert singular noun into plural nouns. Let's move on to board number 2. Alright, on the board are a few rules that are going to help you in the conversion from singular to plural nouns. आपने singular noun को plural nouns में कैसे convert करना है, ये चंद रूल हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं और इन रूल्स से आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। ठीक है? जैसे ES ऐड करते हैं उन नाउन्स के साथ जो कॉन्सोनेंट और O के साथ एंड होते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या है? 5 वावल्स हैं, A, E, I, O, U, ये वावल्स हैं। और जो बाकी सारे इंग्लिश लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। क्लियर है? 5 जो आपके वावल्स हैं, उनके अलावा जितने भी इंग्लिश के लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। K हुआ, M हुआ, N हुआ, X हुआ, Z हुआ, D हुआ, C हुआ, these are all consonants। जो नाउन कॉन्सोनेंट और O पे एंड होता है उसके आगे आप ES लगाते हैं, जैसे मैंगो। G कॉन्सोनेंट है, उसके बाद O है, तो आपने क्या कर दिया? ES लगा दिया, मैंगोज। क्लियर? लाइकवाइज कुकू, कुकूज। क्लियर? जो भी आपका कॉन्सोनेंट होगा उसके आगे आपने कॉन्सोनेंट और O होगा उसके आगे आपने ES लगा देना है। इसी तरह VES ऐड करते हैं हम उन नाउन्स के जो FE या F के आगे एंड होते हैं, जैसे आपका नाइफ, नाइव्स। ठीक है? जो FE और FE और F के साथ एंड होते हैं उनके आगे हम VES लगाते हैं। इसी तरह S लगाते हैं उन नाउन्स के आगे जिनके आगे वोवल और Y है।
ये मैं आपको आगे, जैसे टॉय और टॉयज, ये मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन दूंगी. अभी आप सिर्फ रूल याद रखिए कि जिस नाउन के साथ वाई वावल होगा उसमें एस लगेगा, और जिस वाई के साथ कॉन्सोनेंट होगा उसमें IES लगेगा. ये याद रखिएगा. टॉय के साथ अगर टॉयज होता है तो एस हो जाता है, ठीक है, बट बेबी के साथ वो बेबीज IES हो जाता है. ये रूल क्या है? रूल ये है कि अगर कॉन्सोनेंट और वाई है तो IES, ठीक है, और अगर वॉवल और वाई है तो खाली S. BABY बेबी, कट Y and add IES. B is a consonant. इसी तरह TOY toy, O is a vowel, Y you add S only. Do not cut Y or add IES. Most regular nouns जो हैं, most of the nouns are regular nouns, और उसमें आपने simple S लगा देना होता है. Boys, boys, girls, cats, dogs. Generally, all those regular nouns will have S in order to turn them into their plurals. इसी तरह जो nouns आपके S, SH, CH, X, Z और double S में end होते हैं, उनके आगे आप ES लगा देते हैं. जैसे bench, benches, class, classes, fox, foxes, wish, wishes, bus, buses, waltz, waltzes. ठीक है, ये आपके सारे जो भी नाउन आपके इनमें एंड हो रहे हैं उनके आगे आप ES लगा देते हैं, और जो नाउन आपके S और Z में एंड हो रहे होते हैं उनको जनरली हम S और Z डबल कर देते हैं उनके प्लूरल बनाने के लिए. अब मैं आपको थर्ड बोर्ड पे लेके जाती हूँ, इसको फर्दर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. एग्जाम्पल्स इधर मैंने आपको दी, इस वाली एग्जाम्पल दी है, ये मैंने आपको वर्बल समझाया है, इसकी एग्जाम्पल दी है, जो रह गई है वो रिटन एग्जाम्पल मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ. सी, टॉय, टॉयज, वॉवल एंड वाई यू एड एस ओनली, ठीक है. सिटी, सिटीज, कॉन्सोनेंट एंड वाई यू एड IES. इसी तरह क्विज, Z में एंड हो रहा है, यू हैव टू एड अनदर Z, क्विजेस, ठीक है, you have to add another Z along with ES. However, there are a few irregular nouns as well. कुछ irregular nouns भी हैं, जैसे माउस का प्लूरल माइस होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, वुमेन का विमेन होता है, मैन का मेन होता है, गूज का गीज होता है. ये वो irregular nouns हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है. कभी भी चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रंस नहीं होता, ठीक है. आप लोग चिल्ड्रंस लिख देते हैं, ठीक है, विमेन्स लिख देते हैं, मेन्स लिख देते हैं. कभी भी ऐसा ना कीजिए. ये छोटी छोटी आपकी माइनर सी स्लिप ऑफ हैंड होता है जो आपको बहुत इसेंशियल मार्क्स लूज कराता है. हम क्यों, अगेन आई विल से द सेम वर्ड जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कहती आई हूँ, कि हम क्यों बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इन सिली एरर्स की वजह से हमारी परसेंटाइल डाउन हो, हमारा ग्रेड इफेक्ट हो, ठीक है. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल सेम होते हैं, जैसे फिश का फिश, डियर का डियर, स्पीशी का स्पीशी. There was a million of species in the water, ठीक है. Series का series, there was a series of accident after the volcano, ठीक है. तो ये कुछ nouns ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा कि इनका प्लूरल कभी भी S नहीं होता और इनका प्लूरल remains the same. Let's move on to noun gender, ठीक है. नाउन जेंडर. अब नाउन जेंडर की मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगी और इसको फर्दर हम रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे इस कॉन्सेप्ट को जब हम अपने प्रोनाउंस करेंगे. नाउन जेंडर्स हम इसलिए कर रहे हैं, एक दफ़ा हम क्लियर हो जाएं कि हाउ मैनी डिफरेंट जेंडर्स नाउन इज सब डिवाइडेड इनटू. क्योंकि जब हम प्रोनाउन का यूजेज करेंगे तो हमें क्लियर होगा कि इस वक्त इस नाउन के लिए हमने कौन सा स्पेसिफिक प्रोनाउन यूज करना है,
ठीक है. As per rule, noun is subdivided into 4 genders: masculine, feminine, common and neutral. Masculine, as the name shows, M, masculine, man. So every relationship which is manly is masculine. ठीक है. जैसे father, son, brother, Ali, Najib, Nadeem, Bilal, all of them are masculine nouns. Let's move on to the feminine nouns. Feminine, female. All the female nouns are feminine nouns. Mother, sister, daughter, Faiza, Aisha, Hamna, all these are female nouns. So they fall into the category which is called as the feminine nouns. Let's move on to the common noun. Common noun कौन से होते हैं? Common noun वो होते हैं जो या masculine भी हो सकते हैं या feminine भी हो सकते हैं. अब एक आपका जो टीचर है वो masculine भी हो सकता है, feminine भी हो सकता है. ठीक है, वो सर भी हो सकता है, वो मैडम भी हो सकता है. आपका जो डॉक्टर है वो masculine भी हो सकता है, वो feminine भी हो सकता है. आपका एडवोकेट है, masculine, feminine. आपकी नर्स है, मेल नर्स, female nurse. But if you are saying the word nurse, it's a noun which falls into the category of common noun. ठीक है. इसी तरह student, masculine भी हो सकता है, feminine भी हो सकता है. मेरे सामने आयशा भी बैठी होंगी, मेरे सामने अली भी बैठे होंगे. ठीक है, बट मेरे लिए तो वो स्टूडेंट है ना. तो आप masculine भी हो सकते हैं एज अ स्टूडेंट और आप feminine भी हो सकते हैं. Last but not least, neutral noun. न्यूट्रल नाउन कौन से होते हैं? वो नाउन्स होते हैं जो ज्यादातर चीज है. चीजों में मैस्कुलिन और फेमिनिन तो नहीं होता ना बेटा. थिंग्स, टेबल, चेयर, बुक, पेन, रिस्ट वॉच, टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक, ये सब तो मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं है ना. ये सब तो न्यूट्रल नाउन्स है. ठीक है. हमने क्यों जेंडर किया है? क्योंकि हमें प्रोनाउंस की यूजेज अच्छी तरह से आ जाए. अब हम एक दफा फिर अपना सारा लेक्चर रिवाइज करते हैं. आज हमने क्या किया और अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे. आज हमने क्या किया बेटा? आज हमने नाउन्स की 2 क्लासेस को डिफाइन किया है, व्हिच इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एंड नाउन जेंडर. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के हमने रूल्स डिफाइन किए. हमने इर्रेगुलर नाउन्स और रेगुलर नाउन्स का डिफरेंस देखा. इर्रेगुलर नाउन्स की प्लूरल्स हमने देखे, जैसे विमेन एंड वुमेन, जिस तरह हमने men एंड मैन, जिस तरह हमने चिल्ड्रन और चाइल्ड. हमने सारे प्लूरल्स और उनके सिंगुलर्स देखे. हमने ये देखा कि IES और ES कहाँ कहाँ लगता है और हमने ये देखा कि अगर F हो तो उसको काट के IES लगाया जाता है. उसके बाद हमने नाउन जेंडर की 4 क्लासेस देखी, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड कॉमन. अब मैं एक दफा फिर क्विक रिकॉल करती हूँ. नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स जेंडर एंड नाउन्स प्लूरल्स. नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउंस को टच करेंगे. आई होप आपको अब तक के नाउन्स क्लैरिफाई हो गए होंगे और आप कोई गलती नहीं करेंगे, स्पेशली काउंट एंड अनकाउंट नाउन्स के. थैंक यू.